अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंडिया लद्दाख के मुकाम पर चाइनीज़ आर्मी से बुरी तरह पिटने के बाद सर पकड़कर बैठ गया है। इंडियन आर्मी के ऑफिसर समेत 20 फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और 20 से ज़्यादा गिरफ्तार भी हुए हैं, जिन्हें बाद में मोदी के मिन्नतों तरलों के बाद रिहा कर दिया गया। मोदी सरकार इस वाक़ये से लेकर अब तक बौखलाहट का शिकार है। इंडियन आर्मी और मोदी सरकार को अपने ही मुल्क में किन परेशानियों का सामना है, इस बात का अंदाज़ा इंडियन मीडिया पर चलने वाली नशरियात पर बखूबी देखा जा सकता है। इंडियन ओपोजिशन और इंडियन मीडिया का रोना धोना और उनके टोपी ड्रामों का भांडा अब खुलकर सामने आ गया है। बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट का खेल रचाने वाले मोदी ने अपने मुल्क की मईशत का जनाजा निकालने का सोच लिया है और इसके जवाब में चाइना ने इंडिया के ख़िलाफ़ कौन सा ख़तरनाक फ़ैसला सुना दिया है, जिसके नतीजे में इंडिया को अमेरिका तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। लद्दाख के मुकाम पर असल में हुआ क्या था और इंडिया को पड़ने वाली मार की असल वजह क्या है, हम आपको आज की अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। नादरीन, इस कहानी का आगाज़ होता है आर्टिकल 370 के ख़ात्मे से। आर्टिकल 370 ही मोदी की तबाही की वजह बना। आर्टिकल 370 के रिवोक से चाइना के सरहदी इलाका वादी गुलवान भी मुतासिर हुआ था। चाइना ने इस वाक़ये के बाद वादी गुलवान में अपनी फ़ौजें उतारना शुरू कर दी थी। दर्रा कराक्रम से 300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद लद्दाख का मुतनाज़ा इलाका, जहां हाल ही में चाइना और इंडिया की अफवाज में झड़प भी हुई थी, जिसके नतीजे में चीन ने भारत के 20 फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया था। आर्टिकल 370 के बाद चाइना और इंडिया के माबैन एक सर्द जंग की सूरत इख्तियार किए हुए है। पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका मंसूबे सी पैक की कामयाबी और पाक चाइना दोस्ती के मद्देनज़र चाइना ने कश्मीर के मामले पर भी भारत के ख़िलाफ़ सिफारती तौर पर पाकिस्तान का मुकम्मल साथ दिया और कश्मीर में होने वाले मुज़ालिम के ख़िलाफ़ भारत को हर महाज पर शिकस्त खुर्दा किया। कैनेडियन न्यूज़पेपर ने इस सारे मामले को बखूबी जांचने के बाद फाइनेंशियल पोस्ट में ये लिखा है कि लद्दाख के मुकाम पर रूनुमा होने वाले वाक़ये के पीछे बहुत हद तक आर्टिकल 370 की मनसूखी भी शामिल है और बाद अज़ा चीन को इस इक़दाम से मुख्तलिफ महाज़ों पर बहुत फ़ायदा भी पहुंचा है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ चीन के सफारती और तजारती ताल्लुकात में बहुत मजबूती सामने आई है। वाज़िया रहे कि भारत ने आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने और इसे 2 हिस्सों में तकसीम करने का ऐलान खुद किया था। भारत ने लोकसभा के ज़रिए 5 अगस्त को असम्बली में बिल पेश करने से पहले ही सदारती हुक्मनामे से कश्मीर और दीगर मुतनाज़ा इलाकों का खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी और इसे 2 हिस्सों में तकसीम करके विफाक के हवाले कर दिया था। इन 2 यूनियन टेरिटरीज़ में पहला हिस्सा लद्दाख और दूसरा हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर शामिल था। तज्ज़िया निगारों का ये कहना है कि अभी लद्दाख की जंग ख़त्म नहीं हुई कि बेवकूफ़ मोदी ने चाइना के साथ तजारती जंग भी शुरू कर दी। ऐसी ही तजारती जंग अमेरिका ने भी चाइना के ख़िलाफ़ शुरू की थी। अमेरिका जैसी सुपर पावर को नाको चने चुभवाने वाली चाइनीज़ कौम भारत का क्या हाल करेगी, इस बात का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। मोदी की सोच और समझ अकल से बालातर है। मोदी की तरफ से माली जंग का ऐलान के बाद चीन ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है और भारत को वार्निंग का इशारा देते हुए कहा है कि ऐसी गलती कभी मत करना, वरना तुम्हारे फौजियों की तरह तुम्हारी मईशत का भी जनाजा निकल जाएगा। भारत की सारी तजारत का इन्हिसार चाइना के समुद्रों में से है। अगर चाइना सिर्फ भारत के तजारती रास्ते बंद कर दे तो भारत में मोदी सरकार का जनाजा निकल जाएगा। नादरीन, चीन और भारत के दरमियान सूरत हाल इस वक्त इंतहाई कशीदा है।
ایک اور بڑی خبر کے مطابق چین نے جنگی محاذ پر پیش قدمی کرتے ہوئے اروناچل پردیش میں اپنی افواج اتارنا شروع کر دی ہیں، جو بھارت کا علاقہ ہے۔ اس طرح چائنا نے گلوان ویلی پر پوری طرح قبضہ جما لیا ہے۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد یہ سارے علاقے اوپن تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب تھا۔ سو چائنا نے اپنی لاٹھیاں چلائی اور پوری وادی گلوان پر اپنا قبضہ جما لیا، جس کے بعد انڈیا اب بالکل بے بس ہو گیا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے اور کیسے چائنا سے اپنے یہ علاقے واپس لے لیے جائیں۔ جبکہ دوسری طرف چین بھی انتہائی جارحانہ موڈ میں ہے اور وہ انڈیا کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی دھمکیاں دیتا جا رہا ہے کہ اس معاملے سے دور رہے۔ اس کے علاوہ دوسری طرف نیپال نے بھی چین بھارت کشیدگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نقشے میں متنازع علاقے شامل کر لیے ہیں اور چین کے ساتھ کھڑا ہے۔ صورتحال مودی سرکار کے ہاتھوں سے بالکل نکل چکی ہے۔ اس کی ابتدا 370 کے خاتمے سے ہوئی اور انتہا اب بھارت کی 4 ریاستوں کے خاتمے سے ہوگی، جو پہلے ہی بھارت سے تنگ تھے اور متنازع علاقوں میں شامل کیے جاتے تھے۔ اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں کشمیر کے معاملے میں بھی انڈیا کے ساتھ ایسا ہی برا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔